दोस्तों, मार्केट में एक पुरानी कहावत है। वो कहते हैं कि जब मार्केट सुबह में खुलता है, मंडी जब खुलती है, तो दो तरह के लोग आते हैं मार्केट में। एक जिसके पास पैसा होता है, वो मार्केट में पैसा लेके आता है। दूसरा जिसके पास अनुभव होता है, वो मार्केट में अनुभव लेके आता है। और शाम को जब मंडी बंद होती है, तब जो अनुभव लेके आया था वो घर पैसा लेके जाता है, और जो पैसा लेके आया था वो घर अनुभव लेके जाता है। आप खाली हाथ नहीं जाओगे। आप यहाँ से अगर जाओगे तो अनुभव के साथ तो जाओगे ही। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस मार्केट में पैसा लेके आना चाहते हैं या मार्केट में एक्सपीरियंस, अनुभव और नॉलेज लेके आना चाहते हैं। एक और बार मैं एडवर्ड जी आप सबों को forexgurukul.com पर स्वागत करता हूं। आज के दिन हम लोग ट्रेडिंग मार्केट में जो स्कैम्स हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, भले स्टॉक हो, कमोडिटी हो, करेंसी हो, किसी भी प्रकार का मार्केट हो, उसमें स्कैम कैसे होते हैं, किस प्रकार के स्कैम होते हैं, हम उसके बारे में देखेंगे। अब देखोगे फंडामेंटली तो सब एक ही प्रकार के होते हैं। इसमें एक्चुअली 5-6 प्रकार के होते हैं, मैं उसको आपको बताऊंगा आज। आप जितने भी स्कैम्स उसके बाद देखेंगे मार्केट में, तो आप अल्टीमेटली जानेंगे कि ये कहीं ना कहीं जाकर तह तक अगर आप पहुंचोगे तो ये 5 या 6 प्रकार के स्कैम होते हैं, उसके सिवा और कोई स्कैम होता नहीं है। तो आज हम लोग स्कैम के बारे में देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो आपके मेहनत के पैसों को बचा ले। राइट दोस्तों, सबसे पहले हमको ये देखने की ज़रूरत है कि ये ट्रेडिंग इंडस्ट्री जो है वो बाकी मार्केटों से कैसे डिफर करती है, बाकी मार्केट में क्या है और ट्रेडिंग में क्या स्पेशलिटी है। आप जानते होंगे कि हिंदुस्तान में अगर हज़ारों करोड़ का स्कैम हुआ है, या तो फिर वो पॉलिटिशियन हो सकता है या तो फिर वो स्टॉक मार्केट का आदमी हो सकता है। ये दो लोग ही हैं जो हज़ारों करोड़ का स्कैम करते हैं। एनीवेज, तो इसका स्पेशलिटी ये है, ये बाकी मार्केट के कंपैरिजन में, कि इस मार्केट में आदमी पैसा लेके आता है, वो तैयार है स्पेंड करने के लिए। उसका जो मेंटल आउटलुक है, वो पैसा लेके आया हुआ है और वो स्पेंड करने के लिए तैयार है। और इसीलिए वो जब भी आता है तो लोगों से पूछता है कि भाई मैं 50,000 से चालू करूंगा, या मैं 1 लाख से चालू करूंगा, या मैं 5 लाख से चालू करने वाला हूँ। मतलब वो पैसा लेके आया होता है। ठीक है, तो लोगों को यहाँ पर आपको किसी को तैयार करने की जरूरत नहीं है स्पेंड करने के लिए। वो पहले से धारणा बना चुका है कि वो यहाँ पे आके स्पेंड करेगा। दूसरा कि एक तो वो बिगिनर्स होते हैं, उनको बेसिकली पता ही नहीं होता है कि मार्केट में है क्या, मार्केट डीमैट अकाउंट क्या होता है वो उनको पता नहीं होता है, अकाउंट फ्री में खुलता है कि नहीं खुलता है वो नहीं पता होता है। डेमो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के लिए भी लोगों ने पैसा दिया हुआ है, आप मानेंगे। इतने इग्नोरेंट और इतने गुलिबल होते हैं मार्केट में जो एंटर करते हैं, उनको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं रहता है। 90% की बात करता हूँ मैं, यंगस्टर्स की बात नहीं करता जो गूगल करके देख लेते हैं, बट अदरवाइज 90% ऑफ द टाइम जो है लोग इस तरह से गुलिबल और इग्नोरेंट होते हैं। तीसरा कि यहाँ पर लोग जो आते हैं वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं। वो वास्तविकता से उन लोगों का कोई लेना देना ही होता नहीं है। वो सोच कर आते हैं कि 6 महीने में वो करोड़पति बन जाएंगे और 1 साल में अरबपति बन जाएंगे। बस उन्हें $500 का अकाउंट खोलना है या $100 का अकाउंट खोलना है। खुदा का खौफ करो यार, यहाँ पर एक ऐसा इतना खराब एक ब्रोकर है जो $100 पे कहता है कि वो $40,000 का आपको ट्रेड करने देता है। सोच कर देखिए, ऐसे एडवर्टीजमेंट से, न्यूज़पेपर से, या कोई एमएलएम लीडर ने आपको एक झांसा दिया होता है। ऐसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं लोग, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है। वो अपनी खुद की एक भ्रम भरी एक शेख चल्ली वाले एक दुनिया में रहता है। तो ये 3 चीजें, एक तो वो ग्रीड से भरा हुआ है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आया हुआ है। दूसरी बात तो उसको मार्केट के बारे में कुछ समझ ही नहीं है, और तीसरा कि उसके हाथ में पैसा है। सोच कर देखिए, ये तीनों जब मिलता है तो स्कैम और फ्रॉड लोगों के लिए एक स्वर्ग जैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देता है ये। ठीक है, तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। अगर आप पैसा लेके आए हैं स्पेंड करने के लिए, तो लोग आपको कहीं ना कहीं घुसा देंगे। दूसरी बात कि अगर आप बिल्कुल जानते नहीं है तो समझिए आज नहीं तो कल आप लॉस करेंगे। तीसरी बात कि अगर आप फालतू अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके आए हैं, तब आप अपना हाथ जला के यहाँ से जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, अब स्कैम्स कैसे ऑपरेट करते हैं, चलिए उसके बारे में देखते हैं फटाफट। नंबर 1, मैं तो कहूँगा कि ये जो आइडिया है कि ट्रेडिंग में आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई नॉलेज नहीं चाहिए, कोई डिसिप्लिन नहीं चाहिए, कोई हार्डवर्क नहीं चाहिए, बस बैठे बैठे आप दिन में 4,000 से 5,000 कमा जाएंगे, ये कंसेप्ट, ये धारणा ही मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा स्कैम है।
90% लोग तो मैं समझता हूँ कि इसी एक धारणा की वजह से लोग लॉस करते होंगे। जो भी अगर ये सोच के आया कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं, नॉलेज नहीं, डिसिप्लिन नहीं चाहिए, हार्डवर्क नहीं चाहिए, बस मैं बैठे बैठे 1.5 लाख रुपया डालूंगा और बैठे बैठे मैं दिन में 4,000 से 5,000 रुपया निकाल लूंगा, ये जो सोच के आया है वो ऑलरेडी स्कैम में फंस चुका है। मैं तो ये मानता हूँ ये आइडिया ही स्कैमस्टर का आइडिया है, मैं तो समझता हूँ। और याद रखिएगा, जो भी ये धारणा आपको देता है, जो भी आपको ऐसी एक आइडिया देता है, एक ऐसा पर्सपेक्टिव देता है, वो कहीं ना कहीं उसको फायदा होने वाला है आपकी इस मार्केट से जुड़ने से। भले वो कमोडिटी हो, करेंसी हो या स्टॉक हो, या तो वो ब्रोकर है, या तो वो एजेंट है, या तो उसको डीमेट अकाउंट में मिल रहा है, या कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से उसको 2 पैसे का लाभ हो रहा है। इसी की वजह से ये आपको ये आइडिया देता है, बाकी नहीं तो कोई नहीं देगा। आप सोच कर देखिए, दुनिया में क्या ऐसा कोई काम हो सकता है कि जहां पर ये 4 चीज़ों की आपकी ज़रूरत ही ना हो और आप बैठे बैठे 4,000 रुपया कमाओगे? तो हो ही नहीं सकता। लेकिन लोग यही धारणा लेके आते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि ट्रेडिंग ऐसे पर्सपेक्टिव के साथ, ऐसे एक आइडिया के साथ जो भी ट्रेडिंग में आता है वो पहले से ही स्कैम में फंस चुका है। मैं तो कहता हूँ जो भी आदमी, जो भी ब्रोकर, जो भी मार्केटियर, जो भी कोई भी टाइप का जो भी बेच रहा हो, वो अगर आपको ये आइडिया देता है कि आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं, आपको नॉलेज की ज़रूरत नहीं, आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं, आपको हार्डवर्क की ज़रूरत नहीं है, तो मेरे ख्याल से वो स्कैमस्टर है, वो स्कैमस्टर है और आप ऑलरेडी स्कैम में फंस चुके हैं। ये नंबर 1। दूसरी बात, फिर कोई भी मार्केट हो, आप समझे। अच्छा, नंबर 2, दूसरे नंबर का स्कैम क्या है? टिप्स का स्कैम है। ये बहुत पुराना स्कैम है भाई, जब से मार्केट चालू होगा मेरे ख्याल से तब से ये टिप्स वाला स्कैम तो चल ही रहा है। टिप्स वाले में क्या है, वो 2,000 से लेकर आपको 1 लाख रुपए तक की फीस लेते हैं। जो जितनी बड़ी बड़ी बातें करता है वो उतना ही ज़्यादा पैसा लेता है। यूजुअली आप देखोगे तो 5,000 रुपये का मंथली फीस रहता है, ठीक है। अब बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि यार ये इतना ज़्यादा डेंजरस स्कैम नहीं है, ये बहुत बड़ा स्कैम नहीं है। लेकिन इसमें आपको एक भी चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि लोग इस मार्केट में जितने भी आते हैं, वो एक तो उनको ये नहीं पता रहता है कि उनको मनी मैनेजमेंट कैसे करना। ये टिप्स देने वाले आपको ये नहीं बताएंगे कि आपके अकाउंट साइज़ के हिसाब से आपको लॉट साइज़ कितना लेना चाहिए, आपका टोटल रिस्क साइज़ कितना होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस का जो वैल्यू है वो परसेंटेज वाइज कितना होना चाहिए। मनी मैनेजमेंट की तो वो बात ही नहीं करेंगे, वो तो केवल वो 5,000 रुपये से उनको मतलब है या 10,000 रुपये से मतलब है। देखने में ये इतना बड़ा स्कैम नहीं लगता है, लेकिन ये बड़ा स्कैम तब बन जाता है जब आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं बिना मनी मैनेजमेंट टेक्निक्स के, और आपके अकाउंट को आप खो बैठते हैं। और आप यकीन मानिए, हज़ारों साइट्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ साइट्स हैं, ब्रोकर्स हैं जो आपको टिप्स देते हैं। ये बस उनको जो एसएमएस आता है उस एसएमएस को आपके पास फॉरवर्ड करने का ये 5,000 रुपया लेते हैं। बाकी ये कोई बैठ के एनालिसिस करके, मार्केट को समझ के, न्यूज़ को पढ़ के नहीं देने वाले लोग हैं। कि किसी और साइट में, जहाँ फ्री साइट में मिल रहा है, वहाँ से निकाल के टिप निकाल के आपको देते हैं। 90% ऑफ द टाइम जो टिप्स आपको मिलती हैं वो एक अच्छे, जिसको भी टाइम जोन समझ में आता है, पिवोट समझ में आता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ में आता है, जो अच्छे टाइम जोन में एक सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो इंडिकेटर यूज़ करता है वो भी टिप दे सकता है। आप अगर ध्यान से देखते रहिएगा अपना चैनल, मैं 1-2 वीडियो के बाद या नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कि किस प्रकार से ये टिप्स दिया जाता है। आप भी टिप्स दे सकते हैं, बस एक स्कैमटर मत बन जाइए भाई, कोई फ्रॉड मत बन जाइए। आप भी टिप्स देने का आपने सीख लिया यहाँ से और लोगों को कहना चालू कर दो कि आप, मैं 5,000 रुपये में टिप देता हूँ। प्लीज़ ये मत कीजिएगा। आजकल मार्केट में ऐसे लोग घूम रहे हैं कि जिनको 100 रुपये का अगर फ़ायदा होता हो और वो जानता हो कि आपका 10,000 का लॉस होगा, वो आपको ये नहीं बताएगा कि उसका आपका 10,000 का लॉस है, वो अपने 100 रुपये से मतलब रखता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये आपका खून पसीने की कमाई है, राइट। तीसरी बात, फिक्स्ड रिटर्न पर मंथ, ये एक का डबल स्कीम। मेरे ख्याल से न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते होंगे तो हर हफ्ते में, हर महीने में एक कोई ना कोई डबल करने वाला मिल जाता है। और इस मार्केट में सबसे ज़्यादा ये लोग मिलते हैं, करेंसी के नाम से, कमोडिटी के नाम से, स्टॉक के नाम से। यहाँ पे एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक स्कैम का रहता है, 5% से 40% तक पर मंथ वो प्रॉमिस करते हैं, ठीक है। और वो आपको, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग खुद स्कैमस्टर्स हैं, वो लोग इग्नोरेंट हैं। एक तो वो लोग खुद ही, कभी कभी मैंने जितने कुछ लोगों को देखा हुआ है वो एक्चुअली स्कैम करने नहीं निकले थे, लेकिन वो लोग खुद ही इस चीज़ में एक भ्रमित लोग थे कि उन्होंने 2 महीने प्रॉफिट किया, फिर उनको लगा कि नहीं, मैं अगर 20% 2 महीने में कमा सकता हूँ कंसिस्टेंटली, तो उसमें से मैं 10% दे देता हूँ, या मैं 40% कमा सकता हूँ तो कंसिस्टेंटली मैं क्यों ना मैं उनको 30% दे दूँ। इस हिसाब से उन्होंने चालू किया और उसके बाद में वो फंसते चले गए। और आज कुछ लोग तो जेल में भी हैं। अच्छे लोग जिनके इंटेंशन अच्छे थे, लेकिन वो
इग्नोरेंट थे, वो क्या बोलते हैं उसको, नासमझ लोग थे, ठीक है। अच्छा, इसका स्पेशलिटी क्या है इस मार्केट का? स्टैम्प पेपर में मैं लिख के देता हूँ, पोस्ट डेटेड चेक्स देता हूँ, एग्रीमेंट्स देता हूँ, नोटराइज्ड एग्रीमेंट्स देता हूँ। ये सारे इन स्कैम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वेशभूषा जो बोलते हैं ना, वो इस स्कैम का ये टिपिकल नाम ये आता है कि मैंने आपको नोटराइज करके दिया, मैंने आपको एग्रीमेंट्स दे दिया, मैंने आपको पोस्ट डेटेड चेक दिया, मैंने आपको स्टैम्प पेपर में लिख के दे दिया भाई कि मैं आपको 10%, 20%, 30%, 40% देता रहूँगा। आज के हालत यह है कि हिंदुस्तान में एक रशियन के नाम से एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, और वो आज नहीं तो कल आप आगे देखिएगा कि किस प्रकार से लोग, ये एमएलएम वाले लोग, अपने लालच के लिए अपने सगे लोगों का, अपने सगे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स का, देखिएगा अब इतने लाखों करोड़ों में करके जाने वाले हैं। कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि ग्रीड आंखों को ऐसा ब्लाइंड करता है, लालच और लालसा ऐसा लोगों की आंखों को अंधा करता है कि वो कुछ देख ही नहीं पाते हैं। तो जहां पर भी आप देखो भाई कि 5% से लेके 40% तक मिल रहा है, वहां से भागो, सर रख कर भी मत सो वहां पर। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस मार्केट में यह है, इस पर्टिकुलर स्कैम में, कि आपके दोस्त आएंगे, आपके नेबर्स आएंगे, आपके रिलेटिव्स आएंगे, क्योंकि उनको 10% कमीशन मिलता है आपके 1 लाख रुपए में। अगर आपने 10 लाख रुपया दिया तो उसको वहीं पे 10% कमीशन मिलेगा। ये इस स्कैम की पूरी ये वेशभूषा है, यही इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पोस्ट डेटेड चेक्स, एग्रीमेंट्स, नोटराइज, और उसके साथ में आपका एक नेबर हंसता हुआ जो कहता हूँ मैं बैठा हूँ ना, क्यों चिंता करते हो, पटेल साहब हूँ बैठो छू ने, सु काम चिंता करो छो। एक ऐसा एक आपके पास जो में आदमी होता है जिस पे आप विश्वास करते हो, और आप उसके विश्वास पे आप कहीं ना कहीं आगे दाव खेल लेते हैं, और वो 10% के लिए आपको चढ़ा के जाता है। और ऐसा नहीं कि वो 10% के लिए करता है, वो भी अपने आप में बिलीव करता है कि नहीं ये चलने वाला है, और ये चलता नहीं है। आज तक कोई ऐसा स्कीम नहीं चला है, इसके बाद भी कोई स्कीम नहीं चलेगा। प्लीज समझिए इस चीज को, ठीक है। अच्छा, नंबर 4, पैम अकाउंट्स। ये सबसे टेक्निकल अकाउंट, ये सबसे टेक्निकल स्कैम है भाई, नया। ये जो इंटरनेट जो पढ़ते हैं, जो समझते हैं, जो रिसर्च करते हैं, जो गूगल देखते हैं और 50 चीजें पढ़ते हैं, ये उन लोगों को फंसाने का ये चीज है। यहाँ पर पढ़े लिखे फंसते हैं इसमें। आप जो इग्नोरेंट है वो नहीं फंसते हैं यहाँ पे, बहुत जो चतुर हैं, जो ओवर स्मार्ट है वो फंसते हैं। तो इसका क्या है, परसेंटेज एलोकेशन मनी मैनेजमेंट इसे कहते हैं। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि मैं सपोज कि मैं ये चलाता हूँ ये स्कैम, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि देखो भाई मैंने तो $1 लाख का अकाउंट खोला हुआ है, और आप देखेंगे ऑनलाइन में उसके क्या बोलते हैं उसको, स्टेटमेंट्स दिखेंगे उनके, पता नहीं प्रॉफिट के वो स्टेटमेंट्स आपको दिखाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि बाप रे, ये तो हफ्ते में 30% 40% का प्रॉफिट करता है। पैम अकाउंट क्या बोलता है कि मेरा टोटल अभी बास्केट में $1 लाख है, आप $10,000 से चालू कीजिए। अगर समझो कि मैंने $1 लाख पे समझो 10,000 का ट्रेड मारा है, तो आपके 10,000 के अकाउंट में आपको 1,000 का ट्रेड लगेगा। समझ रहे हैं आप? मतलब कि कल को जब आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो अगर समझो टोटल बड़े अकाउंट में 30% का प्रॉफिट हुआ है, तो आपके 10,000 के हिसाब से आपको 30% बोले तो 3,000 आपको मिल जाएगा, आपको 13,000 मिल जाएगा। अकाउंट आप ही का है, पैसा आप ही के अकाउंट में है, लेकिन वो अकाउंट बड़े अकाउंट से जुड़ा हुआ है, परसेंटेज एलोकेशन हो चुका है। बराबर, सुनने में इतना अच्छा लगता है, लेकिन ये सबसे डेंजरस स्कैम है। इसमें होता क्या है, बड़े अकाउंट्स दिखाए जाते हैं आपको, वीकली प्रॉफिट 30% से 40% दिखाए जाते हैं। आपको कहा जाता है कि आपके अकाउंट में ही है, बराबर, और दुनिया भर के रिव्यूज मिलते हैं आपको। आप जहां पर भी देखोगे तो लोग बोलते हैं कि भाई मैंने इतना कमा लिया, उतना कमा लिया, सब लिखते हैं, क्योंकि उनको लिखने का पैसा मिलता है। वो उनके खुद के लिंक्स बनाए हुए होते हैं, उनके खुद के आईडी से, नंबर 1। नंबर 2 कि कुछ लोगों को इंसेंटिव भी मिलता है, अगर समझो वो कस्टमर लेके आते हैं, तो इतने सारे लोग लिखते हैं वहाँ पर। और ज़्यादातर इसमें ऐसा होता है कि जो ब्रोकर है वही मनी मैनेजर होता है। ये ब्रोकर और मनी मैनेजर की साजिश होती है, दोनों मिलकर ये काम करते हैं, और अचानक एक दिन आपका अकाउंट एक ही दिन में ज़ीरो हो जाता है। मैंने ऐसे 2 लोगों को पैसे गंवाते हुए देखा है। मैंने जिनको रोका था, मैंने कहा प्लीज़ मत कीजिए, लेकिन वो मान नहीं रहे थे और वो जाके फंस गए। आया समझ में आपको? तो प्लीज़ ये पैम अकाउंट के चक्कर में मत फंसिएगा। ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, काफ़ी टाइम से ये स्कैम चल रहा है, ठीक है। और इसमें यही है कि भाई आपको चारों तरफ इंटरनेट में कहीं पे भी ढूंढोगे तो आपको बस एक ही मिलता रहेगा कि ये नहीं बहुत अच्छा है, मैंने इतना कमा लिया, मैंने उतना कमा लिया। जैसे आप एमएलएम में सुनते हैं, उसी प्रकार के सब आपको रिव्यूज़ मिलेंगे। तो पैम अकाउंट से भी दूर रहिएगा। उसके बाद 5वां, ऑटोमेटिक रोबोट्स और ये तो ऐसा है ना कि अब क्या बताएं आपको।
इसमें बिल्कुल जो एकदम भोले इनोसेंट जो होते हैं ना, वो भोले भाले लोग, उन लोगों को बनाने का ये चीज़ है। बस उनको यही कहा जाता है कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें सोता रहना है और ऑटोमेटिक रोबोट्स और ये जो है वो आपको प्रॉफिट पे प्रॉफिट बनाते देते जाएंगे। बराबर। इसमें वो लोग कमाते कैसे हैं, वो ये लगाने के लिए आपसे 50,000 रुपये तक ले सकते हैं, 5,000 रुपये पर महीना लेते हैं वो आपको मेंटेन करने के लिए आपका अकाउंट, और 30% प्रॉफिट लेते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे इतने क्या बोलते हैं कमीने लोग हैं कि वो 3-4 लाख रुपए में सिंपल ये बेचते हैं, जो 15,000 या 20,000 रुपये में मिलता है। जो 15,000 रुपये में जो ये मिलता है, वैसे ईएस को लेकर लोग 3-3 लाख रुपए में बेचे हुए हैं। मैंने एक लड़के की जिंदगी बचाई जो 10 लाख रुपए में खरीदने वाला था एक ये, सोच कर देखिए। और उसके वो भी पापा के, ऐसा भी नहीं कि उसके पापा बहुत पैसे वाले थे, लेकिन उसको उसने ऐसा दे दिया, ऐसा एक इल्यूशन दे दिया कि वो मानने को तैयार नहीं था। मेरे पास आया, मैंने कहा भाई 15,000 में मिलेगा या मैक्सिमम 10 लाख रुपए में नहीं, क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हो। बराबर। तो ये ऑटोमेटिक रोबोट्स की एक माया जाल, माया भरी दुनिया है। यहाँ पर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 50,000 रुपये डाल दो, हमको पहले दे दो, और लाख रुपए का अकाउंट खोल दो, हर महीने आकर 30% ले जाओ, 40% ले जाओ। ईएस चलते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ईएस नहीं चलते हैं, लेकिन ईएस का एक फेज़ होता है पर्टिकुलर, ये एक पर्टिकुलर फेज़ में चलता है। या तो कोई ऐसे जब चढ़ती मार्केट में कुछ चलते हैं, कुछ उतरती मार्केट में चलते हैं, कुछ जो साइड वेज चलते हैं उस मार्केट में चलते हैं, तो उनका एक लॉजिक होता है, उसके हिसाब से चलते हैं। कुछ कुछ ये चलते हैं, हम फ्यूचर में कुछ इसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये भी एक स्कैम है। यहाँ पर आपको बहुत ही बड़े प्राइस में बेचा जाएगा, लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, वो आपकी आतुरता को देकर वो आपको बेच के जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। 15,000 के ऊपर, 20,000 के ऊपर अगर आपको कोई ईए की बात करता है तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, वो स्कैमस्टर है, आपको उसके पास से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बराबर। और ऐसा कुछ नहीं होता है, प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। ये भी अल्टीमेटली किसी आदमी के लॉजिक से बनता है। अगर समझो दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम बन जाए, ऑटोमेटिक रोबोट जो आपको महीने में 30% 40% का प्रॉफिट दे दे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, एक बार लगा दो, तो भाई दुनिया में गरीबी मिट जाएगी। ऐसा कुछ होता नहीं है यार, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करो। बराबर। दुनिया में एक बात बताऊं, ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिसमें शॉर्टकट में पैसा बना सकते हैं। हर डॉलर के लिए पैसा भाई पसीना बहाना पड़ेगा, या तो फिर दिमाग चलाना पड़ेगा, दो में से एक। कुछ लोग पसीना बहाकर कमाते हैं, कुछ लोग दिमाग चला के कमाते हैं। अगर आप ये कहोगे कि मुझे दिमाग भी नहीं चलाना, मुझे पसीना भी नहीं बहाना है, तो बस ऊपर वाला बचाए आपको। ग्रीडीनेस, लालच और लेजीनेस, इन दोनों का जो कॉकटेल बनता है वो अच्छों को नॉकआउट कर देता है भाई। तो प्लीज़ ऑटोमेटिक रोबोट्स में सावधानी से भर दिएगा। 15,000 20,000 के ऊपर किसी भी प्रकार के ऑटोमेटिक रोबोट से नहीं लेना। भले फिर वो फॉरेक्स का अमिताभ बच्चन आ जाए आपको यूएस से और बोले कि मैं बनाता हूँ, तो भी लेना नहीं है। ख्याल आया आपको? राइट। और छठा स्कैम, ये ब्रोकर लोगों का स्कैम है। मैंने आपको पहले ट्रूथ अबाउट फॉरेक्स ट्रेडिंग में बताया था हमारे उस वीडियो में कि भाई ये ओटीसी मार्केट है, ओवर द काउंटर मार्केट है। यहाँ पे कोई किसी का माई बाप नहीं है, जो जहाँ से चाहे रजिस्टर हो जाता है, जो जहाँ से चाहे चला देता है। और ये लोग अच्छे ब्रोकरों के साथ जब कम्पीट करते हैं तो इनके पास कम्पीट करने के लिए कुछ और नहीं होता है, तो ये लोग कहते हैं कि हम आपको डबल बोनस देंगे, हम आपको $3,000 का बोनस देंगे, हम आपको $5,000 का बोनस देंगे, डिपॉजिट बोनस देंगे। यार सोचने की बात है कि ब्रोकरेज का जो धंधा होता है वो चौवनी का धंधा होता है यार, चौवनी का धंधा होता है वो। 2 पैसा 3 पैसे का चौवनी भी नहीं, 3 पैसा 4 पैसा का धंधा होता है। 100 रुपये पे 3 पैसा 2 पैसे की ब्रोकरेज मिलती है। 5 लाख का जो अपना मिनी ट्रेड लगता है, जो $10,000 का मिनी लॉट, उस पे उसको $0.8 मिलता है यार। इतना कम ब्रोकरेज मिलना चाहिए ब्रोकर को, मिलता ही उतना ही है। उसमें वो आपको $3,000 का भला क्यों बोनस देगा? आप सोच कर देखिए एक मिनट। जो भी आपको ये डिपॉजिट बोनस, ये बोनस है जो हज़ारों में देता है, वो सब स्कैम ब्रोकर्स हैं। वो आपके कैपिटल को वापस नहीं देगा। जब आप प्रॉफिट करोगे तब आपको नहीं मिलेगा। प्रॉफिट तो छोड़िए साहब, आपका कैपिटल भी आप वापस मांगोगे तब नहीं देगा। आज दूंगा कल दूंगा करके आपको फंसा देगा। प्लीज़ समझने की कोशिश करिए, 1 मिनट के लिए लॉजिकली सोचिए यार। शेर खान, रिलायंस मनी, एंजल ब्रोकिंग, ऐसे जो ब्रोकर्स हैं हमारे पास, क्या वो आपको कभी 1.5 लाख रुपए का डिपॉजिट बोनस देंगे? लाख रुपए पे लाख रुपए का डिपॉजिट बोनस देगा भाई? वो क्यों देगा भला?
क्योंकि उसका ब्रोकर ही, पता है ना आपको, इंडियन मार्केट में 2 पैसा 3 पैसे पे ब्रोकरेज चलता है यार। ये 2 पैसे 3 पैसे में जो ब्रोकरेज चलता है, वो आदमी लाके आपको 1.5 लाख रुपया क्यों देगा ब्रोकर डिपॉजिट बोनस? ये कौन सा लॉजिक बनता है? प्लीज दोस्तों, प्लीज इन सब चीजों से दूर रहिए, अपने थोड़े इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, वरना पूरा चला जाएगा, कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा। ठीक है? और याद रखिए, कल को अगर मैं आ गया आपके पास और मैं बोलता हूँ कि ये ब्रोकर अच्छा है, ये आपको बोनस देगा, तब भी मत डालना भैया, मेरी बात भी मत सुनना। हो सकता है कल को हालात बदल जाए और मैं थोड़ा और लालची हो जाऊं, मेरी बात भी मत सुनना। अगर आपको कोई बोनस देता है तो सिंपली अपने आप से ये पूछना कि यार ये मुझे बोनस क्यों दे रहा है, ये मुझे $3000। ऐसा तो कौन सा यहाँ बाप पैसा देता नहीं है, ये कौन सा आ गया जो आपको पैसा देता है यार? अपने आपका जो जिगरी दोस्त है, जानी दोस्त, उसको जाके मांगिए $3000, तो बोलेगा कल था, कल तक था भाई, मैंने आज कहीं दे दिया। 1 रुपया वो देते नहीं, अपने सगे दोस्त देते नहीं है, अपने सगा भाई देता नहीं है। और पता नहीं आपको इतना प्यार कौन सा ब्रोकर करने लगा जो आपको डिपॉजिट पे बोनस देता है। ये सब भाई, ये सब स्कैम है, प्लीज समझिए। इसमें से एक भी चीज अगर आपको, ये जितने भी मार्केट में स्कैम दिखेंगे वो सब इसी प्रकार के दिखेंगे। एक भी चीज पर आप विश्वास करोगे, यकीन मानिए आपका जीवन कहीं और ही जाने वाला है। ये आपकी मेहनत की कमाई है। और अगर समझो आप यंग है और आपको पता नहीं कि आपने मेहनत करके नहीं कमाए, आपका पैसा नहीं, तो अपने परिवार से पूछे, अपनी माता पिता को पूछे कि 1 लाख बचाने के लिए माँ ने कितनी बार पेट काटा था, कितनी ख्वाहिशों को दबाया था, राइट? कितनी चीज़ों को छोड़ दिया था, कितनी इच्छाओं को दबा दिया था भाई। तो प्लीज़ अपने मम्मी पापा के, आपके जो हार्ड अर्नड मनी है, जो खून पसीना डाल के कमाया है, उसको जाकर इन लोभियों के पास, इन क्या बोलते हैं उसको, इन स्कैंडल और इन चतुर लोगों के हाथ में देकर अपना जीवन बर्बाद मत कीजिए। क्यों अपने कुछ चंद अच्छे साल जो हैं, जो प्रोडक्टिव ईयर्स हैं आपके लाइफ के, और जो आपकी मेहनत की कमाई है, उसको एकदम स्टूपिड हमारी लालच और लालसा के पीछे में मत खोइए। इन लोगों से सावधान रहिए, ध्यान से चलिए। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो आपका पैसा सुरक्षित नहीं है। ठीक है? तो समझिए, अपना हाथ जमते हैं इसमें तो जमाइए, चलता है, आपको समझ में आता है तो कीजिए, प्रॉफिट हो सकता है तो कीजिए। कोई भी धंधा है भाई, आज की तारीख में आपको सब्जी भी बेचना है तो उसमें भी एक रिस्क होता है, राइट? तो इसमें भी एक रिस्क है, उसको समझिए। आपका हाथ जमता है तो कीजिए, अगर हाथ नहीं जमता है तो मेरी यही प्रार्थना रहेगी प्रभु से कि आपको कहीं ना कहीं कोई अच्छा ना अच्छा, अच्छे से अच्छा एक प्रभु कैरियर दे, आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी करें। अच्छा, आपने देखा भाई कि जब से आपने कमेंटिंग चालू किया, सब्सक्राइबिंग चालू किया, उसने मुझे इतना मोटिवेट किया कि मैंने एक ही दिन में दूसरा वीडियो भी बना दिया। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए यूट्यूब पर। तो मैं दूसरा वीडियो भी बनाऊंगा बहुत जल्द और लेके आऊँगा। इस वीडियो पर जब 100 कमेंट हो जाएंगे, इस वीडियो पर 100 लाइक्स हो जाएंगे, उसके बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो करेंगे। ठीक है? थैंक्स अ लॉट। और क्रेडिट देखना मत भूलिएगा, आपके सभी के मैंने नाम उसमें डाल रखे हैं। Thanks a lot for watching and God bless you. You guys are good. Thanks a lot. Take care. Edward signing off.